Class, open your English reader book. Lesson number 5, The Friend. We have already read this poem in previous class. हमने previous class में ये poem read की थी, right? आज हम इस lesson की back exercise करेंगे. But before starting the back exercise, I want to clear you all the one thing, that you have to note only the word meanings and question answer in your notebook. आपको केवल word meaning और question answer ही आपकी notebook में note करने हैं, okay? बाकी जो आपकी back exercise है like fill ups and true false etc. वो आपको आपकी notebook में note नहीं करने होते. Only word meaning and question answer. Clear? Now let's start the back exercise. Open your book, page number 30. Vocabulary. First word is thy. Thy means your. ठीक है? तुम्हारा. thee. thee means you. तुम. Flattering. Flattering means insincerely praising. Flattering means चापलूसी करना. ठीक है? इनसिंसियरली प्रेजिंग मतलब किसी की इनसिंसियरली तारीफ करना. ठीक है? उसकी चापलूसी करना, तो फ्लैटरिंग. फो मीन्स एनिमी, दुश्मन. सर्टेन मीन्स डेफिनेट. ओके. एंड सॉरो मीन्स ग्रीफ, मतलब दुख. नाउ लेट्स मूव टू कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So the first question is, who will help you in need? And the answer is, my friend will help me in need. क्वेश्चन पूछा है कि आपकी ज़रूरत के समय आपकी हेल्प कौन करेगा. सो द आंसर इज, कौन करेगा? जो आपका फ्रेंड होगा वही आपकी हेल्प करेगा. सो माई फ्रेंड विल हेल्प मी इन नीड. नेक्स्ट इज, Who will weep if you are in sorrow? अगर आप दुख में है या दुखी हैं तो कौन रोएगा? So the answer is, my friend will weep if I am in sorrow. मेरा फ्रेंड रोएगा अगर मैं दुख में होऊंगा तो. ठीक है? Now third question is, what does a friend do when you cannot sleep? अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? The answer is, a friend also cannot sleep. जो हमारा एक्चुअल में फ्रेंड होगा वो भी नहीं सो पाएगा. ठीक है? Now fourth is, what are the signs to know a true friend? एक ट्रू फ्रेंड को, सच्चे दोस्त को पहचानने के क्या साइंस हो सकते हैं? So the answer is, a true friend will always be with you in need. जो आपका सच्चा दोस्त होगा, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, वो हमेशा ज़रूरत के समय आपके साथ होगा. ओके. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय फ्लैटरिंग फो? फ्लैटरिंग फो वर्ड से पोएट का क्या मतलब है? आंसर इज, फ्लैटरिंग फो मीन्स इनसिंसियरली प्रेजिंग एनिमी. फ्लैटरिंग फो कौन होता है? फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी और फो मतलब दुश्मन, यानी चापलूसी करने वाला दुश्मन. फ्लैटरिंग फो कौन हो गया? इनसिंसियरली प्रेज करने वाला एनिमी. राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका बुक में वो है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजाज फ्रॉम द पोम. यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट स्टेंजाज दिए हुए हैं. दिस वन, ये आपको बुक में से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पर भी आपके लिए लिखा है. आप लेकिन आपको बुक में ही नोट करना है, आपकी नोटबुक में नोट नहीं करना है. इफ़ दाउ सॉरो, उसके बाद जो ब्लैंक है उसमें आप फिल करेंगे ही विल वीप. एंड देन सेकेंड लाइन में आप यहीं पर देख लीजिए, सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे इफ़ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप. नेक्स्ट इज, दीज आर सर्टेन. आगे आप लिखेंगे साइंस टू नो फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3. राइट द समरी ऑफ द पोम इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पर अपने खुद के वर्ड्स में ये जो पोम हमने रीड की उसकी समरी लिखनी है, मतलब आपको ये पोम से क्या समझ आया. ठीक है? शॉर्ट में आपको बताना है. सो दिस पोम टेल्स अस अबाउट how we can know that
हु इज़ आर फेथफुल फ्रेंड एंड हु इज़ अ फ्लैटरिंग फो। ये पोम हमें बताती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन हमारा फेथफुल फ्रेंड है और कौन चापलूस दुश्मन। फ्लैटरिंग फो, अ फेथफुल फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स अस इन नीड एंड बेयर्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रीफ। जो फेथफुल फ्रेंड होता है वो हमेशा हमारी ज़रूरत के समय हेल्प करता है और हमारे दुख को भी बांटता है। ठीक है। नाउ लैंग्वेज पार्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? मतलब जो मिलते जुलते साउंड करते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग्स भी सेम नहीं होती, मीनिंग भी सेम नहीं होती, लेकिन कुछ एक दूसरे से मिलते हुए साउंड करते हैं, जैसे सीता गीता, और जैसे आपकी बुक में यहाँ पर देखिए इंडीड, नीड, सॉरो, बोरो, तो क्या है, थोड़ा राइम करते हुए साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सो इंडीड, नीड, सॉरो, बोरो, बेयर, वेयर, ये WEAR है, नो, स्नो, वीप, स्लीप, हार्ट, पार्ट, साइन, वाइन, ग्रीफ, ब्रीफ। Right, now second question is here you have to list here you have a list of words, from these you can make compound word। यहाँ पर आपको कुछ words की लिस्ट दी हुई है जिन्हें मिलाकर आपको compound word बनाने हैं। compound word क्या होते हैं? जब टू डिफरेंट वर्ड्स को हम एक साथ लिखते हैं तो उस न्यू जो वर्ड हमारा फॉर्म होता है टू डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स करके लिखने से, तो जो उसकी थर्ड मीनिंग निकलती है। तो वो जो वर्ड हम न्यू फॉर्म करते हैं दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर, उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। क्लियर? फ्रॉम हार्ट एंड बीट वी कैन मेक कंपाउंड वर्ड हार्ट बीट। जैसे हार्ट और बीट दोनों अलग वर्ड हैं, लेकिन उन दोनों को मिलाकर जो एक थर्ड वर्ड बना जिसकी थर्ड एक मीनिंग निकलती है हार्ट बीट। हार्ट अलग है, बीट अलग है, हार्ट बीट कंपाउंड वर्ड। नाउ मेक 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 5 कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं इन्हें यूज़ करके। यहाँ पर वर्ड्स हैं रेन, हाउस, वेस्ट, क्लास, सन, कोट, रूम, बो, फ्लावर एंड वाइफ। सो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स को मिला करके आपको न्यू वर्ड फॉर्म करना है जिसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। सो रेन को आप बो के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेनबो। ठीक है। हाउस को वाइफ के साथ आप मिलाएंगे तो बना हाउस वाइफ। थर्ड वर्ड बना, हाउस अलग वर्ड है, वाइफ अलग वर्ड है, हाउस वाइफ थर्ड वर्ड बना कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट इज वेस्ट एंड कोट। वेस्ट कोट, वेस्ट कोट क्या होता है? जो आप कोट के नीचे स्लीवलेस हाफ कोट पहनते हैं ना, उसको वेस्ट कोट कहते हैं, जो स्लीवलेस कोट होता है। सो वेस्ट कोट, न्यू वर्ड बना, वेस्ट अलग वर्ड है, कोट अलग वर्ड है, वेस्ट कोट अलग वर्ड है। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास को आप मैच करेंगे रूम से, क्लास रूम, कंपाउंड वर्ड बना क्लासरूम। ऐसे ही सन को आप मैच करेंगे फ्लावर से, न्यू वर्ड फॉर्म हुआ कंपाउंड वर्ड सनफ्लावर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फ्रेंड इज टू एनिमी एज वीप इज टू लाफ। यहाँ पर क्या है? ऑपोजिट रिलेशन बताया गया है। फ्रेंड इज टू एनिमी, सो वीप इज टू क्या होगा? लाफ। जैसे फ्रेंड का ऑपोजिट यहाँ पर है एनिमी, ऐसे ही वीप यानी रोना का क्या होगा? इज टू लाफ। ठीक है, हंसना। हार्ट इज टू अर्थ, शोर इज टू सी। ठीक है। फेथ इज टू फेथफुल, एज चीयर इज टू चीयरफुल। जैसे फेथ से बना फेथफुल, ऐसे चीयर से बना चीयरफुल। फो इज टू एनिमी, एज वीप इज टू क्राई। जैसे फो का मीनिंग होता है एनिमी, ऐसे ही वीप का मीनिंग क्या होता है? क्राई। स्लीप इज टू वेक, एज ह्यूज इज टू स्मॉल। स्लीप का ऑपोजिट है वेक, सो ह्यूज यानी बड़ा का ऑपोजिट होगा स्मॉल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4, करेक्ट द स्पेलिंग। यहाँ पर स्पेलिंग इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट लिखनी है। फ्रेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? FRIEND, फ्रेंड। सॉरो
यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर ओ आएगा, SORROW, सौरो। फ्लैटरिंग में बाकी सब तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सिंगल टी नहीं आएगा, डबल टी आएगा, FLATTERING, फ्लैटरिंग। इंडीड भी में क्या है, यहाँ पर ई लेटर और मिसिंग है, डबल ई आता है इंडीड में, NINDEED। ग्रीफ, यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी मिस्टेक है, EI, यहाँ पर आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, GRIEF, ग्रीफ। नेक्स्ट इज फो, यहाँ पर फो की स्पेलिंग में भी लेटर्स गलत लिखे हैं, ई बाद में आएगा, ओ पहले आएगा, FOE, फो।